Hello everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss your partial differential equation of BSc Honors Mathematics Sem 5. तो अब हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैनोनियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। अभी तक हमने काफ़ी सारे मेथड देख लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, जैसे कि आपने वो कौन सा करा था, कॉशी वाला कर लिया है, और भी करे थे पीछे वाले जो टॉपिक्स थे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आपको कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ठीक है, देखो ऐसे ना अभी बहुत मेथड्स आएंगे, बहुत क्या, जैसे अभी ये पढ़ रहे हो कैनोनिकल फॉर्म, इसके बाद आपके पास सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स का एक नाम का मेथड भी आएगा, कैरेक्टरिस्टिक मेथड आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ना सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं। अब देखो, हम जो कैरेक्टरिस्टिक कर चुके थे उसमें क्या चीज़ थी कि हम उसमें इक्वेशन वही सॉल्व कर रहे थे नॉर्मल, बट उसमें क्या हो रहा था ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम जैसे ऑपरेशन लगा रहे थे, कुछ dx प्लस dy करके, है ना। तो काइंड ऑफ वो जो सोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा बन रहा था। तो अगर मैं बोलूँ कि कैनोनिकल फॉर्म आई क्यों, तो कैनोनिकल फॉर्म का आने का जस्ट वो मतलब मान लो कि ये उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके दे रही है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दे रही है, तो इसलिए कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है कैनोनिकल फॉर्म क्यों है, हम इसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ है, तो मान के चलो कि सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म आपकी ये कर रही है, जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जो आप इतनी लंबी लंबी इक्वेशन निकाल रहे हो, उससे बस ये हो रहा है कि वो उसको आपको सिंपलर करके दे रही है वो चीज़। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आउटलाइन दे देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पल वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके पेज नंबर 61 पे है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आउटर भी दे देते हो। करना केस में इसमें ना आपको वैल्यूज माननी होती है, मतलब खुद अज्यूम करते हैं हम, जिसमें हम दो मान के चलेंगे बुक के अकॉर्डिंग आपकी, एक तो जाई मानेंगे, एक तो ईटा मानेंगे। ठीक है, ये दो वैल्यूज हम मान के चलेंगे और सॉल्व वैसे ही करना है। ठीक है, तो एक बार देख लो स्टेप्स कैसे करते हैं, उसके बाद हम फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 30th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो आपका पेज नंबर 61 पे है। तो आपका है यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू यू। देखो अभी तक जो सेम चीज़ करते थे वही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वन इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर क्या करते थे, दो फर्स्ट या सेकंड उठा के उसको इंटीग्रेट करते थे और कांस्टेंट निकालते थे। वही सेम चीज़ करेंगे। मैं फर्स्ट और सेकंड उठा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड उठाया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका x इसका y प्लस c1। इस y को यहाँ भेज दो तो x माइनस वाई, तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू c1। देखो ये स्टेप तो सारा सेम है जो अभी आप करते थे। नई चीज़ क्या करेंगे अब इसमें हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम इसको ले लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है। आपको ये पूरा स्टेप बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है इसमें कैनोनिकल फॉर्म में। ये होती है x माइनस वाई, जो भी आपके वैसे c1 x माइनस वाई आया, अब जो भी आएगा उसको आप सपोज कर लो जाई। ठीक है, मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, बुक में भी जाई है तो जाई ले रहा हूँ। ऐसे ही आप ले लो ईटा, जिसको आप x या y कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर y ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, x से भी कर सकते हो, x से भी सॉल्व हो जाएगा, y करोगे तो y से भी सॉल्व हो जाएगा। बट डिपेंड्स, कभी कभार x से बहुत लंबा चला जाता है, y से 2 सेकंड में 2 सेकंड तो नहीं, हाँ पर 2 जल्दी हो जाता है, थोड़ा छोटा बढ़ जाता है। कभी कभार x से छोटा बढ़ जाता है तो y से लंबा हो जाता है। बट ले दोनों सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको सिर्फ y बोला तो y लो, x है तो x ही लो, नहीं, कुछ भी ले सकते हो। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको ले लोगे जाई, जो आपके पास ईटा होगा वो x या y कुछ भी ले लेना। फिर आप निकालते हो जैकोबिन। अब ये जैकोबिन क्या है, ये आपने वैसे सुना होगा, जैकोबिन पहले वाले बुक्स में भी आया होगा। देखो जैकोबिन निकलता कैसे है, वो होता है डेल ऑफ जाई ऑफ ईटा अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई। बेसिकली जैकोबिन होता है डिटर्मिनेंट किसका, जाई ऑफ एक्स, जाई ऑफ वाई, ईटा ऑफ एक्स एंड ईटा ऑफ वाई का। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे हो जैकोबिन निकालना है, पर क्यों निकालना है जैकोबिन। देखो हम कैनोनिकल फॉर्म में जैकोबिन इसलिए निकालते हैं ताकि जो हमने अपनी वैल्यूज ली हैं, जो हमने ईटा और जाई लिए हैं, वो वैल्यू जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, क्या होता है ना, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो कि हमारी जो इक्वेशन है वो आर स्क्वायर से आर में ना जाए, जो हमारा 2 डायमेंशनल में है तो वो आर में ना जाए, तो इसलिए हमें इस वैल्यू को जस्टिफाई कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने लिया, आप देखो जाई ऑफ एक्स क्या होगा, आपने ऊपर जाई के लिया है
तो जाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, इसको करो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको ही अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या आएगा, -1। ऐसे ही ईटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई है। ईटा विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करा। वैल्यूज पुट कर दो 1, और हमारे पास ये भी -1, ये 0 और ये 1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 तो 1 - 0 क्या आ गया, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका जैकोबिन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ। सिंस हमारा जो जैकोबिन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज जो हमारी चॉइस है, आर चॉइस ऑफ जाई एंड ईटा इज जस्टिफाइड, कि जो हमने अपनी वैल्यूज ली है जाई और ईटा की, वो क्या ली है, वो जस्टिफाई होगी, जो मैंने ऊपर आपको कंडीशन समझा दी। इतना समझ आ गया। स्टेप्स याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, जैकोबिन निकाला, और एज्यूम वाला तो आपने देख ही लिया। अब क्या करो, अब जो हमें गिवन इक्वेशन है ux प्लस uy इज इक्वल टू u, यही गिवन है हमें। इसमें क्या करो, पहले तो आप कर लो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट, या फिर कह लो जैसे ux है, uy है इज इक्वल टू u हमारे को गिवन है। अब क्या करो, जो हमने ऊपर ये माने ना, क्या कहते हैं, जाई और ईटा, इनकी फॉर्म में लिखना है। अब ये आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, मैं वो बता देता हूँ ये चीज़ आई कैसे, पर अभी लिख रहा हूँ वो देख लो। जैसे ux का आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, u ऑफ जाई इंटू जाई ऑफ x प्लस u ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ x। ऐसे ही uy का लिखोगे तो कैसे आएगा, u ऑफ जाई इंटू ईटा ऑफ जाई, जाई ऑफ y प्लस ये हो जाएगा ईटा ऑफ y इंटू यू ऑफ ईटा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आई कैसे। अब वैसे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बट कैसे आई वो भी देख लो। आपको अपने क्या निकालना है, ux निकालना है ना। चलो पहले u का निकालते हैं, आपको ux छोड़ो, आपको निकालना u है आपके पास। देखो u के पास कितनी चॉइस है, u के पास 2 ही चॉइस है, या तो वो जाई में जा सकता है या तो वो ईटा में जा सकता है। जाई के पास कितनी चॉइस है, या तो x या तो y, या तो x हो तो y। ठीक है, सिमिलरली अगर आप खाली आपको निकालना है ux, तो कितने तरीके हो सकते हैं, देखो या तो वो इस तरीके से जा सकता है ना, या तो वो इस तरीके से जा सकता है। तो अगर मेरे को ux लिखना होगा तो कैसे जाएगा, u जाई ऑफ x, यानी मतलब u जाई ऑफ x प्लस दूसरे वाला क्या था आपका ux। देखो मैं तो शुरू से लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ। देखो हमें निकालना है ux, u के पास 2 तरीके हैं, या तो वो जाई के पास जाएगा या तो वो ईटा के पास जाएगा, और उनके पास भी 2 हैं कि वो x और y के साथ हो सकते हैं और x और y के साथ होते हैं। अब हमें किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, खाली x की रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हमें खाली x की रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक बार दोबारा सर्कल कर देता हूँ। देखो आपको अगर x की रिस्पेक्ट निकालना है तो x तो यहाँ है, एक तो उसके पास ये वाली चॉइस है, और ईटा के लिए उसके पास सेम चॉइस कौन सी है, ये वाली x के लिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो पहले u के साथ जाए, फिर जाए के साथ x, प्लस ऐसे ही यहाँ पर u के साथ ईटा और ईटा के साथ x। सिमिलरली y के लिए अगर u है उसके पास एक जाई है चॉइस, एक हमारे पास ईटा है। जाए हमारा x के पास भी जा सकता है, y के साथ भी जा सकता है, ईटा भी x के साथ जा सकता है, y के साथ जा सकता है। तो अगर हम y के लिए करें तो क्या हो जाएगा, ये u y की तरफ भी जा सकता है और ये वाला u y की तरफ भी जा सकता है। तो अगर हम uy निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u जाए जाए ऑफ y प्लस u ईटा टू ईटा ऑफ y। ठीक है, यही चीज़ अब याद रखनी है कैनोनिकल फॉर्म के लिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारे को अब जैसे ये वाली चीज़ याद हो गई तो क्या करेंगे, अब इसमें बस वो वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने ऊपर निकाली हुई हैं। देखो हमारे पास जैसे u जाए तो है ही नहीं, जाए ऑफ x ऊपर कितना निकाला, ये 1 है, यहाँ 1 पुट कर दो, प्लस u ऑफ ईटा, ईटा ऑफ x कितना ऊपर 0। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, u ऑफ जाए। ऐसे ही अगर हम u ऑफ y निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u जाए तो u जाए रहेगा, जाई ऑफ y हमें ऊपर कितना निकालना है -1, प्लस जाई ऑफ ईटा ऑफ y, ईटा ऑफ y हमने ऊपर निकाला है 1, तो उसकी जगह पुट कर देंगे हम 1।
तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 1, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और ये यू ईटा ऐसे का ऐसे। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस यू जाए और यहाँ पर 1 है तो प्लस का यू ईटा। ठीक है, तो हमारे पास यू एक्स भी आ गया और हमारे पास यू वाई भी आ गया। अब जो हम इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, यू एक्स है हमारे पास यू जाए प्लस यू वाई है हमारे पास माइनस ऑफ यू जाए प्लस यू ईटा इज इक्वल टू यू। तो यू जाए माइनस यू ईटा प्लस यू ईटा इज इक्वल टू यू। तो यू जाए से यू जाए कैंसिल, तो यू ईटा इज इक्वल टू यू आ गया। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसी को मैं क्या बोलूँगा, कैनोनिकल फॉर्म। तो जो हम अभी तक बड़े वाले कैरेक्टरिस्टिक मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो उसका सोल्यूशन काफ़ी बड़े आ रहे थे, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या आई, कैनोनिकल फॉर्म आई, जिससे हमारे पास ये आ गया। अभी हमारा इंटीग्रल नहीं निकला है पर हमारे ये कैनोनिकल फॉर्म निकल गई है जो हमसे क्वेश्चन ने मांगी थी। अब इसी को अगर हमें सॉल्व करना है पूरा तो कैसे करेंगे, यू ईटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू बाई डेल एन और इज इक्वल टू यू तो है ही। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एन डी ईटा इज इक्वल टू यू। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, साइड में अगर मैं करके दिखा दूँ ये वाली चीज़, हमारे पास क्या करा मैंने इसको मैं यहाँ पर ले गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई यू इज इक्वल टू डी यू एन डी ईटा कह लो, दोनों तरफ इंटीग्रल, मैंने कुछ नहीं करा, इसको यू का यहाँ लेके गया हूँ। देखो दोबारा बता देता हूँ, यू ईटा को मैंने लिखा डेल यू बाई डेल एन इज इक्वल टू यू, यू को मैं यहाँ लेके गया वो वहाँ चला गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा तो मेरे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू ईटा प्लस लॉग ऑफ एफ जाए। तो मेरे पास क्या आ गया, वही लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो क्या बच जाएगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ जाई ऑफ ई की पावर एन। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरा जाई क्या था, मैंने अभी जाई ऊपर x क्या निकालता c1 x माइनस वाई, तो यहाँ पुट कर दो तो u क्या आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ x माइनस वाई इंटू ई की पावर वाई, ईटा हमने y माना था क्योंकि ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया जो हम कैरेक्टरिस्टिक से निकालते थे। और इसी यही है आपकी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक और ऐसी क्वेश्चन एक तो करेंगे, अभी क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, बी पार्ट है इसी का ही, यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू वाई। तो फिर से वही करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इसकी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन du अपॉन y। ठीक है, अब वही दो उठा लो, मैं उठा रहा हूँ फर्स्ट को और सेकेंड को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dy अपॉन x टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, x को यहाँ भेज दो तो क्या आ जाएगा, x dx इज इक्वल टू dy, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस c1। इस y को यहाँ ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू c1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अब क्या करोगे, टेक x स्क्वायर बाई 2 माइनस y इज इक्वल टू जाई एंड ईटा इज इक्वल टू y। वही मैंने फिर से ईटा y लिया और जो आपकी वैल्यू आई वो जाई होगी। अब क्या निकालेंगे हम, जैकोबियन निकालेंगे। जैकोबियन चेक करते पहले तो हो जाएगा डेल ऑफ जाई ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जाई ऑफ एक्स इंटू ईटा ऑफ एक्स, जाई ऑफ वाई इंटू ईटा ऑफ वाई। तो पहले एक बार साइड में निकाल के दिखा देता हूँ, जाई ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, क्लियर सी बात है, देखो 2 आगे आएगा, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट के सीधा x आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही जाई ऑफ y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1, ईटा ऑफ y निकालो तो वो हो जाएगा 1, देखो क्योंकि हमने y माना है। ऐसे ईटा ऑफ x निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट क्या बना,
x 0 माइनस 1 1। तो क्लियरली आपका जो वो आया है डिटर्मिनेंट वो x आया है। अब x क्या है, x भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंस वही चीज लिखोगे, सिंस जो हमारा जैकोबिन है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी चॉइस जो है वो जस्टिफाइड है। आवर चॉइस इज जस्टिफाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप आपको पहले वही गिवन इक्वेशन लिखोगे, ux प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास है गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास यू वाई वाली चीज़ अभी जो समझाई थी फिर से वही, यू जाई इंटू जाई ऑफ वाई प्लस ईटा ऑफ यू ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ वाई, और यहाँ पर यू एक्स लिख लो। यू एक्स क्या है हमारे पास, यू जाई ऑफ एक्स प्लस ईटा एक्स ऑफ यू ऑफ ईटा। अब देखो u ऑफ जाए तो ऐसे ही रहेगा, जाए ऑफ एक्स ऊपर कितना निकाला आपने x, तो यहाँ x पुट कर दो, प्लस ईटा ऑफ एक्स तो निकाला है ना हमने, ईटा ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ईटा ऑफ एक्स है 0, ये आ जाएगा यू एक्स इंटू यू ऑफ जाए, यहाँ पर पुट करो u ऑफ जाए ऑफ y आपने निकाला -1 प्लस u ऑफ ईटा, और ईटा ऑफ y निकाला है 1, तो ये आ गया माइनस यू जाए प्लस यू ईटा। अब इसी को गिवन इक्वेशन में पुट कर दो ये वाली में, तो अगर आप पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 यू एक्स आपके पास कितना है, एक्स यू जाए प्लस एक्स इंटू यू वाई कितना है, माइनस यू जाए प्लस यू ईटा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा एक्स यू जाए प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि बस अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। देखो तो आपके पास हो जाएगा, ये हटा दो, ये बार बार आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स यू जाए माइनस एक्स यू ईटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा हमारा ये प्लस का ही रहेगा ना ये तो, क्योंकि बाहर थोड़ा माइनस है, तो हमारा ये कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स यू ईटा इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास बच गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखो हमारे पास x तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ पर करके दिखा दो, देखो साइड में देख लेना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू जाई है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जाई प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर इस 2 को वहाँ भेज दो, तो 2 जाई प्लस 2 वाई, यही हो जाएगी। और ऐसे ही अब x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 वाई। अब इसी को यहाँ पुट कर दो, अब ऊपर वहाँ ध्यान दो, वहाँ मेरे पास y की रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ मेरे पास y की रिस्पेक्ट में, और y को मैंने क्या लिया हुआ है, y को मैंने लिया हुआ है ईटा, तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे, रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 ईटा, तो यहाँ पर भी लिख दो x इंटू रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 ईटा, और y को मैंने ईटा ही माना हुआ है, तो मेरे पास u जाई क्या आ गया, क्या कहते हैं, यू जाई क्या आ गया मेरे पास, यहाँ तो मैंने x की वैल्यू पुट करी ना, तो ये हट, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ तो x रहेगा, ये यू जाई यू ईटा, और ये इसको वहाँ ले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 ईटा। अब ये वाली जो हमारे पास फॉर्म आ गई, इसी को मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको बोल दूंगा कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब कैनोनिकल फॉर्म में तो दिखा दिया, देखो कैनोनिकल फॉर्म ऐसे निकलती है। इसके बाद बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो इसको लिखो, देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो डेल यू बाई डेल एन, इसको लिख रहा हूँ अभी, डेल यू बाई डेल एन इज इक्वल टू ईटा ऑफ रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 ईटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इस वाले dn को वहाँ भेज दो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, du डेल यू जो भी है इज इक्वल टू ईटा ऑफ रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2 ईटा। अब देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद कर रहे हो, आई विल सजेस्ट आप जो ईटा की वैल्यू लो ना, वो वाई लो, वो सॉरी एक्स लो, क्योंकि एक्स से ना थोड़ा और छोटा हो जाएगा।
मैं y से करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहला क्वेश्चन y से कराया ना, तो मैं सेम चीज से ही कराना चाहिए ताकि समझ आए। तो इससे थोड़ा बड़ा होएगा बट आंसर जरूर आएगा। x से थोड़ा छोटा होएगा तो वो भी ट्राई कर सकते हो, वो खुद कर लेना। इससे मैं करा रहा हूँ, ये वाला मेरे को मेथड सही लगता है, ये किसी को मैं बताऊँ इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग कि x y लो, इसलिए एक ही बता रहा हूँ। देखो अब क्या आ जाएगा आपके पास, du इज इक्वल टू ईटा ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस 2 ईटा इंटू डी ऑफ एन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं ये वाला जो 2 प्लस 2 ईटा है इसको मैं टी मान रहा हूँ, जैसे आप इंटीग्रेट करते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ डी एन इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डी एन डी ईटा इज इक्वल टू डी टी बाई 2, जैसे करते थे आप क्या कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये सीधा आ गया। तो अब इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू टी माइनस 2 ऑफ जाई अपॉन 2। कैसे आया ये हमारे पास, क्या कहते हैं, ये जाई की वैल्यू निकाल लो, ईटा की सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 ऑफ ईटा इज इक्वल टू टी माइनस 2 जाई। तो ईटा क्या आ गया, टी माइनस 2 जाई अपॉन 2। ठीक है, तो इसी की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी है, इसमें पुट कर दी। और ये तो आपने पूरा क्या कहते हैं वो मान लिया ना, टी मान लिया उसको। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ईटा की वैल्यू। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईटा अपॉन रूट ऑफ 2 जाई प्लस 2n डी एन। अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी कर रहा हूँ। देखो इसकी वैल्यू तो आपने अभी ऊपर निकाली है, ये वाली, इसको पुट कर दो, टी माइनस 2 जाई बाई 2 अपॉन ये क्या है रूट टी, ये पूरा का पूरा टी माना है ना आपने, इंटू डी टी बाई 2 जो हमने वहां से निकाला था ऊपर से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 में ले रहा हूँ बाहर, 1/4 लिया मैंने बाहर। देखो ये वाला 2 और ये 2, ये सीधा क्या बन जाएगी 1/4, इसको बाहर ले लो टी। अब क्या करा मैंने, मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको कर दो डिवाइड। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाए। वैसे मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ ही कर रहा हूँ। 1/4 देखो बाहर ले लिया, ऐसे t की पावर 1 है और ये t की पावर 1/2 है, माइनस 2 जाए अपॉन ये t की पावर 1/2। तो जस्ट मैं इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहा हूँ। देखो इसको सॉल्व करोगे, जो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करते आ रहे हो पहले से, देखो ये बेस आपका सेम है, पावर डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 माइनस 2 जाई, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो t की पावर माइनस 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/4। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू जाई ऑफ t की पावर 1/2। ये आपके पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब आपने t को क्या माना था, 2 जाई प्लस 2 ईटा, तो आपके पास u क्या आ जाएगा सीधा 1/6। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, ये क्या कहते हैं, इस 2 से ये वाला जो 2 है इससे इसको काट भी सकते हो, मुझे 6 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि आ कैसे रहा है। 2 जाए t की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 2 ईटा की पावर 3/2 माइनस 4, देखो 4 है ना ये वाला, यहाँ से क्या कहते हैं वो कट गया है 4 से, ये वाले 4 से ये 4 कट गया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जाई की वैल्यू पुट करूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, जाई टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 जाई प्लस 2 ईटा की पावर 1/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6। अब जाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू x² माइनस वाई प्लस 2y, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, माइनस एक्स की है x² माइनस वाई, और अंदर भी पुट करोगे 2 इंटू x² माइनस वाई प्लस 2y की पावर 1/2। सॉल्व करो थोड़ा सा, 1/6 बाहर, x² 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो x² माइनस 2y प्लस 2y 3/2 इसकी पावर माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, अंदर ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई 2y प्लस 2y इसकी पावर 1/2। इस 2y से ये 2y कैंसिल, ये 2y से ये 2y कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, u इज इक्वल टू 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इंटू एक्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर भी कट जाएगा 1/2 से, तो x बच जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपके पास 3/2 थी, तो आपके पास यहाँ पर 3 बच जाएगी बस, ठीक है। तो वो 2 से 2 कट के 3 हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। देखो कैनोनिकल फॉर्म इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ये है कि थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी है। देखो अगर आ भी गई तो कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे, और उसके बाद बस उसको आपको सॉल्व भी करना नॉर्मल इंटीग्रेशन करके, नॉट दैट टफ, कर लोगे। अब देखते हैं इसी का सी पार्ट। देखो सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट कहता है ux प्लस 2xy uy इज इक्वल टू x। ये हमें दे रखा है, क्या करेंगे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 2xy इज du अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा इसमें 3 वेरिएबल्स है ना, तो dy अपॉन 2xy। चलो बढ़िया, आपका 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी आ गया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या करेंगे, फिर से वही इंटीग्रेट करो, कोई भी दो उठा लो। जैसे हमने उठाया है dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 2xy, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 2x, इस वाले 2x को वहाँ भेज रहा हूँ, इज इक्वल टू dy अपॉन y। करो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस वही c1 लिख लो अभी के लिए। तो आपके पास क्या आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस c1। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दोगे तो आपके पास यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ y। या एक काम करते हैं, यहाँ पर c1 लेने के बजाय इसके साथ ले लेते हैं कोई वेरिएबल कांस्टेंट का, तो यहाँ से c1 हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसके साथ लेट सपोज a ले लिया, ठीक है। ये अब हमारे पास लॉग a था, मैंने a ले लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, डायरेक्ट नहीं लिखता, यहाँ से हटा के, तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर log a प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग वाई, आइडेंटिटी लगाओ तो क्या हो जाएगा a e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करें, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए नॉर्मल, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो हमारा वो आया है, एक तरह से मान लो कि जो हमारा वो आया है, क्या कहते हैं कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या आया है, ये निकल के आया है y इज इक्वल टू e की पावर, या फिर कह लो y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, टेक y इज इक्वल टू y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, इसको वहां ले जाओ ना, और ईटा क्या ले लो, ईटा इस बार मैं x ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों से करके दिखाना चाहिए। अब क्या निकालोगे, जैकोबियन निकालोगे, जैकोबियन निकालोगे तो xi ऑफ x इंटू xi ऑफ y, यहाँ पर ईटा ऑफ x और ईटा ऑफ y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैकोबियन अगर निकालोगे, पहले तो वो करो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। आपके पास ये आएगा माइनस 2xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 और 0, तो आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जैकोबियन तो सेटिस्फाई जस्टिफाई हो गया। अब हम निकालेंगे ux आपने अभी तो कर लिया, uj टू xi ऑफ x प्लस u ईटा इंटू ईटा ऑफ x इज इक्वल टू uj इंटू माइनस ऑफ 2xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस u ईटा, और ये कितना है 1 है, तो आपके पास आ गया माइनस 2xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर uj प्लस u ईटा।
ऐसे यू वाई निकाल लो, आपके पास क्या आ जाएगा, यू जाई इंटू जाई ऑफ वाई प्लस यू ईटा इंटू ईटा ऑफ वाई। तो ये आ गया यू जाई ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू ईटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यू जाई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया। अच्छा, हमारे पास ईटा ऑफ वाई कितना था, 0 था, तो यहाँ पर ये 0 पुट करा तो हमारे पास सिर्फ यही आया। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन क्या थी आपके पास, यू एक्स प्लस 2xy यू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको पुट कर दो, यू एक्स आपके पास क्या है, माइनस 2xy ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यू जाई प्लस 2 ई एक्स स्क्वायर यू जाई एक्स वाई। यही आया ना ऊपर हमारे पास। हाँ ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास आ गया ये x के इक्वल। तो इसको सॉल्व करो, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, तो हमारे पास अच्छा यहाँ ऊपर देखो, ये यू ईटा भी था ना प्लस में, हमने करा नहीं, तो यहाँ पर प्लस में यू ईटा भी है। तो हमारे पास क्या बच गया, यू ईटा इज इक्वल टू एक्स बच गया। ठीक है, तो हमारे पास यू ईटा इज इक्वल टू एक्स बच गया। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी कैनोनिकल फॉर्म। पर आपको अभी जैसे बाकी क्वेश्चंस में भी करा कि अब कैनोनिकल फॉर्म को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो अब यू ईटा इज इक्वल टू एक्स को ऊपर क्या माना आपने, ईटा ही माना है, तो ईटा आ गया। अब इसको सॉल्व करो, डेल यू बाय डेल ईटा इज इक्वल टू ईटा, इस ईटा को वहां ले जाओ, तो डी यू बाय ईटा बाय डी डेल ईटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको वही इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ ऑफ जाई। इसमें हम उसका वो कांस्टेंट टाइप कह सकते हैं, एफ ऑफ जाई लेते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, ईटा क्या था आपके पास x, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ ऑफ जाई, जाई कितना था y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये थे हमारा कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। अभी इसके 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब इसी का ही हमारे पास पार्ट है, क्या कहते हैं डी पार्ट और है इसका करना, और एक 32 क्वेश्चन है वो वाला करना है। उसके बाद हमारे पास आई गेस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 32 हमारे पास हमारा 32 क्वेश्चन वैसे है नहीं, उसमें कैनोनिकल फॉर्म का है नहीं क्वेश्चन, ये आई गेस ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये कौशी वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक ही पार्ट है इसका, कर ही लेते हैं इस वीडियो में, क्या एक वीडियो और बनेगी इसके लिए। तो इसका डी पार्ट देख लेते हैं फटाफट से, तो हमारा कैनोनिकल वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो यू एक्स माइनस वाई यू वाई इज इक्वल टू नहीं है, हमारे पास है माइनस यू इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास ये है, देखो आपके पास अब x और y तो आपको पता कैरेक्टरिस्टिक में लिखोगे, तो इसको ना इस तरीके से लिखो, यू एक्स माइनस वाई यू वाई इज इक्वल टू यू वहाँ भेज दो, तो 1 प्लस यू हो जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तो डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन 1 प्लस यू। अब फर्स्ट फिर से इसको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जैसे करते आ रहे हो, थर्ड, तो मैं क्या उठा रहा हूँ, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस 1। इसको दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई। सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट लोगे c1 या फिर b जो भी लेना है, x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ c1 कर लो इसको, तो x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ b, वही लॉग की आइडेंटिटी आ जाएगी, तो v ई की पावर x इज इक्वल टू c1 था ना, तो c1, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, टेक जाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वाई ई की पावर एक्स। तो ईटा क्या था आपके पास आ गया, ईटा ले लो इस बार एक्स, इस बार भी देखो तो ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमने जो जाई लिया था वो क्या लिया था, वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स है। ठीक है, अब क्या करोगे, जैकोबियन निकालोगे। जैकोबियन कैसे निकलता है, जैकोबियन निकालने के लिए क्या करोगे, जाई ऑफ एक्स इंटू जाई ऑफ वाई
ईटा ऑफ एक्स इंटू ईटा ऑफ वाई। तो आप निकालो, पहले यहाँ निकाल देता हूँ। जाई ऑफ एक्स कितना आएगा, इस पे करो, आपके पास वाई तो कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाई ऑफ ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ऐसे ही जाई ऑफ वाई निकालो, तो आपके पास ई की पावर एक्स आ जाएगा। जाई ऑफ वो निकालो एक्स, सॉरी ईटा ऑफ एक्स निकालो, तो वो तो 1 ही आ जाएगा। ईटा ऑफ वाई क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया वाई ई की पावर एक्स, ई एक्स 1 और 0। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा तो क्या आया, माइनस ई की पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही नॉट इक्वल टू आ गया। तो सिंस हमारा जो जैकोबियन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो चॉइस ऑफ जाई एंड ईटा आर जस्टिफाइड। देखो गिवन इक्वेशन क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू, चलो गिवन इक्वेशन बाद में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं पहले यू एक्स इज इक्वल टू जाई ऑफ एक्स, फिर क्या आता था हमारा, वैसे यू एक्स आएगा पहले, यू जाई आता है पहले, प्लस यू ईटा इंटू ईटा ऑफ एक्स। ऐसे यू वाई क्या है आपके पास, यू ऑफ जाई इंटू जाई ऑफ वाई प्लस यू ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ वाई। तो आपके पास जाई ऑफ एक्स कितना है ऊपर, ये वाई ई की पावर एक्स, और ये तो आपका नहीं दिया हुआ, प्लस यू ईटा, ईटा ऑफ एक्स कितना निकाला आपने, ईटा ऑफ एक्स निकाला था 1। तो ये क्या आ गया, वाई ई की पावर एक्स इंटू यू जाई प्लस यू ईटा। ऐसे यहाँ पर निकालोगे तो क्या आएगा, यू जाई और जाई ऑफ वाई कितना, ई ऑफ एक्स, तो यू जाई ये ई ऑफ एक्स प्लस यू ईटा, और ईटा ऑफ वाई कितना आपके पास 0 है। तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू यू ऑफ जाई। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। इसको गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन है यू एक्स माइनस वाई यू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस यू। पुट करो, यू एक्स की जगह पर आपको ये पुट करना है, तो, अच्छा ये वाला है सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई ई एक्स यू जाई माइनस वाई ऑफ यू वाई कितना आपके पास, ई एक्स यू जाए, और आपका प्लस में ये भी है, इसको भूल जाते बार बार, u ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू। क्या आ जाएगा, y ऑफ ई एक्स यू जाए माइनस y ऑफ ई एक्स यू जाए प्लस यू ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, u ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू, और ये आपके पास क्या होगी, हमारी कैनोनिकल फॉर्म। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू। 1 प्लस यू को यहाँ ले गए तो डेल यू अपॉन 1 प्लस यू इज इक्वल टू डेल ईटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन यू प्लस 1 इज इक्वल टू डी एन। ये हमारे पास क्या होगी, इट इज एन ओडीई जो आप करके आए वैसे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ यू प्लस एन इज इक्वल टू ईटा प्लस लॉग ऑफ वही कांस्टेंट जो ले रहे हो एफ ऑफ जाई। तो ये आपके पास आ जाएगा u प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास वही लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो e की पावर ईटा f ऑफ जाई। तो u इज इक्वल टू e की पावर n f ऑफ जाई, वहां से -1 प्लस 1 का -1 हो गया, तो u क्या आ गया आपके पास, e की पावर x f ऑफ f जाई की वैल्यू थी y e की पावर x -1। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास x² था, यहाँ पर x था, तो आंसर में देखो हल्का सा फर्क आया, या बस उनकी वैल्यूज के ऊपर है, x²/2 आया, यहाँ पर हमारे पास ex f ऑफ y ex आया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन तो बस यही वाला पार्ट था, तो मैं कब नेक्स्ट वीडियो क्या ही बनाई इसमें करा देते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। जितना मैंने अपनी तरफ से कराना था मैंने सारा करा दिया, यही क्वेश्चन कराने थे, आ जाता है पेपर में कभी। वैसे आपका नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म की पूरी यूनिट करोगी, नेक्स्ट यूनिट में वो थोड़ी लंबे वाली फॉर्म है, उसमें करेंगे जैसे से आएगा। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर सेक्शन 2.6। In next video we will be moving forward for separation of variable method. Till then, thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. Thank you.